श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। एस सुरासुर सिंध वंदिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौ सिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्तारं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानुयोग चूलिका महाधिकार गाथा 251 पृष्ठ 487। जोर्णाणं निर्वेखं सागारणगारचर्य जोताणं अणुकंपयो वेयारं को वदिजे लेवो जदवी अपो। देखिए, बड़ा मार्मिक संदेश जो इस गाथा का है वो मैं आपके बीच में 3 या 4 घंटे तो चर्चा कर चुका हूँ, शायद 3 घंटे। बाकी आज इसका उपसंहार भी है, लेकिन वह उपसंहार आगामी चर्चा की भूमिका में। आचार्य देव ने एक बड़ी सुंदर बात कही, अणुकंपयोवेयारम को, अनुकंपा से उपकार करो, और साथ में शर्त जोड़ दी निर्वेखम, निरपेक्ष होकर के। कोई भय दिखाए कि भाई इससे तो तुम्हें कर्म बंद हो जाएगा, तो उन्होंने कहते जदवी अपो लेवो, वह अल्पलेप होगा फिर भी करो। तो ऐसा क्यों कहा आचार्य देव ने? जब आप प्रतिज्ञा कर रहे थे कि अपुनर्भव की कामना से, अपुनर्भव की भावना से यह चरणानुयोग चूली का अधिकार करना है, तो अपुनर्भव की भावना वालों के तो कर्मबंध नहीं होना चाहिए। वो तो कर्मबंध को इष्ट नहीं मान सकते, वो कर्मबंध को कभी समर्थन नहीं कर सकते, वो तो कर्म की निर्जरा का समर्थन करेंगे। उनकी चर्या तो कर्म की निर्जरा वाली होना चाहिए। वो कंप्रोमाइज कैसे कर रहे हैं कर्मबंध से? ठीक है ना? यह इसलिए है कि यह पंचम काल की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, 242 गाथा तक तो उन्होंने चतुर्थ काल में जो कुछ देखा भगवान के समोसरण में, उसकी चर्चा सारी कर दी। उसके बाद में जैसे वो चर्चा पूर्ण होते ही सामरणम अर्थ परिपूर्णम, श्रवण यहाँ पूरा हो जाता, वो कह के, क्योंकि उसके आगे जो भूमिका है वो केवली की, वो श्रवण की नहीं। ख्याल में तो श्रवणचर्या वहां पूरी होगी। अब उसके बाद में आपको कुछ कहना है क्या? कायदे से कहने नहीं चाहिए था। चरणानुयोग चूली का अधिकार वो तो वहां पूरा हो गया। तो आचार्य देव ने ये एक तरह का परिशिष्ट है, 243 गाथा से वह परिशिष्ट है जो मुनिचर्या के पंचम काल के स्वरूप के बारे में न केवल स्वरूप बताता है बल्कि उसका मार्गदर्शन भी करता है। ख्याल में इस गाथा में जो विशेष रूप से आचार्य देव ने कहा कि आप अनुकंपा से उपकार करो, भले ही अल्पलेप, और वह जो उपकार करो वो निरपेक्ष होकर के करो। मुख्य रूप से बात साधुओं के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं। तो
तो ये बात कहे क्यों रहे? नहीं करते ये चर्चा। एक जिस हाइट की चर्चा चरणायुग चूलिका की थी वही रखते। इसके पीछे मैंने आज जो अध्ययन और चिंतन किया उसको मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वह अचर्चित विषय है, माने हमारे आपके बीच में चर्चा में नहीं आया। किसी ने नहीं ली होगी चर्चा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी ने, हम किसकी सुनने जा रहे हैं। सुनो ध्यान से। विषय यह है कि जो ऐसे मुनिराज हैं वो यह क्रिया करें क्यों? जब आपने लक्ष्य रखा था, ध्यान रखना, मैं बहुत सीरियस पॉइंट पे आ रहा हूं, लक्ष्य रखा था अपुनर्भव की कामना से। जिन्हें पुनर्भव नहीं चाहिए वो ये चरणायुग चूलिका अधिकार सुने, जिन्हें पुनर्भव चाहिए वो नहीं सुने। कुंद कुंद अपुनर्भव के कामी थे, समझ गए? यदि उन्हें पुनर्भव मंजूर होता तो उन्हें शायद विदेश क्षेत्र तक जाने की जरूरत नहीं, समझ गए? इसी भाव से मोक्ष कैसे हो सकता है, तद्भव मोक्षगामी कैसे होते हैं, उनकी चर्या क्या होती है, ये सब देखने की उनकी जिज्ञासा ही नहीं होती। वो कंप्रोमाइज कर लेते कि हाँ भाई चलो जो है सो है, अब हम पंचम काल में पैदा हुए तो हुए, यहाँ मोक्ष नहीं होना तो नहीं होना। तो एक और वो इतने उग्र पुरुषार्थी थे, उनकी भावना थी कि पुनर्भव हो ही नहीं, ठीक है? और अब वो कह रहे हैं कि आप वैयावृत्ति किया करो, अनुकंपा से उपचार करो। ये सब क्यों कह रहे हैं? उस भावना और इस भावना में कोई लिंक है या आप थक हार के मजबूर होके ये बात करते हैं? मेरा पॉइंट समझ में आया? बड़ा ईमानदार प्रश्न कर रहा हूं कि कुंद कुंदाचार्य देव ने 243 गाथा के आगे जो चर्चा की है वह एक थके हुए कुंद कुंद की चर्चा है या जिसने हार नहीं मानी और उन पर विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति जो कट्टरता से, दृढ़ता से समर्पित है और वह उसका रास्ता निकाला है, जिसने, ये उसकी चर्चा है। विपिन जी बहुत ध्यान और सावधानी से सुनना। आज की चर्चा जो है ना, ये श्रोतारा सावधान तया सुन बंतु वाली है और यही चर्चा आगे दशरक्षण में चलने वाली है। एक ऐसा अद्भुत अध्याय खुलेगा आपके सामने जिसकी सामान्य तौर पे हम लोगों ने कल्पना नहीं की। मैंने उसकी कल्पना आज से लगभग 8 साल पहले, जब प्रवचन सार जी शुरू भी नहीं किया था, तब यह परिकल्पना दिमाग में बिठा के मैंने कोई प्रकल्प शुरू किया था। ख्याल में, मैं किसी दूसरे अन्य प्रकल्पों का प्रचार करने के लिए चर्चा नहीं कर रहा हूं, दूसरा अर्थ मत लेना। मैं उसके पीछे का दृष्टिकोण बता रहा हूं। वो तब से सोचा हुआ था, तब से मेरे दिमाग में था कि इन दोनों, एक आत्मित की प्रबलतम भावना और उसके साथ ये वैयावृत्ति की भावना, इन दोनों का कोई अद्भुत मेल है, ऐसा मुझे लगता था। मेरे पास कोई पक्का प्रमाण नहीं था। मैंने आपको कई बार बताया कि मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है कि कोई चीज अंदर से ऐसा, जैसे कोई कहलवाता, जैसे वो बात निकलती, वैसे विचार उमड़ते हैं मन में। मेरे पास प्रमाण नहीं होते, लेकिन वो होते, पता नहीं कभी 2 साल, 4 साल, 6 महीने या 10 महीने, कभी ना कभी उस चर्चा का प्रमाण मिलता है। ये उस जो 8 साल पहले का मेरा प्रकल्प था उसके प्रमाण हैं ये, वह मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। पहले तो इस गाथा का जो प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर जान लें। ये थके हारे कुंद कुंद की चर्चा नहीं, समझौता करने वाले कुंद कुंद की चर्चा नहीं, बल्कि दूरगामी योजना के साथ जिन्होंने अपनी बात रखी है, जिस बात में व्याख्यान करने वाले चाहें
तो थकी और हारी मानसिकता को देख सकते, लेकिन कुंद कुंद की वह सुनियोजित नीति है, वह थकी हारी मानसिकता नहीं। इस पॉइंट को मुझे क्लियर कर, ध्यान से सुनिए। कोई भी जीव जिसको ये तय कर लेना हो कि चाहे 2-4 भव हो तो भले ही हो, लेकिन अब ये संयम की साधना और सम्यक्त्व की अनवरत आराधना जो मोक्ष लेके ही छूटती है, वह परंपरा टूट ना पाए। अब बताइए इसको कैसे जीवित रखा जाए, क्या तरीका है? वह तरीका है अनुकंपा से निरपेक्ष होकर उपकार करना। मैंने पढ़ा इसके बारे में कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत स्पष्ट कहता है कि जब कोई जीव अपने हृदय से अत्यंत निरपेक्ष होकर के जरा भी स्वार्थ नहीं रखे, कोई मतलब नहीं रखे, इवन अच्छे कर्म बनने का भी मतलब नहीं रखे, समझ में, इतना निरपेक्ष होकर के करुण वृत्ति से उपकार करता है और उससे कदाचित कर्म बंद हो ऐसा जिन शासन कहता है, तो भी उसका भय रखे बिना और स्वर्गादि का लालच रखे बिना किसी भी प्रकार का, वो आचार्य ने शब्द दिया निरपेक्ष, बड़ा क्लियर शब्द दिया कि आपको जो कुछ भी ये करना है वो निरपेक्ष होके करना, अपेक्षा रख के नहीं करना, स्वर्ग आदि वो भी नहीं चाहिए, अगले भाव में क्या बनूं इसकी भी मुझे चाय नहीं है, बस मुझे एक चाय है। वो क्या है कि ये जो श्रावण की भावना मैंने अपनाई है, ये भावना ना टूट जाए। नहीं है ऐसा, मैं बताता हूं, सुन। एक मां उसकी बेटे से अनन्य ममता होती, सबकी होती, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें मैं कोई कटाक्ष भी नहीं करना चाहता, जो है सो है। अब वह किसी परिस्थिति विशेष में बेटे के प्रति उदासीन होती है, कठोर हृदय बनती है, दृढ़ता से उसे परदेश भेज देती है, जा भैया पढ़। क्या करेगा यहां बैठे बैठे? हमारे शास्त्रों में लिखा है बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको अपने पैरों पर खड़ा अलग कर दो। ये सब जो कुछ भी वो कह रही है, कर रही है, दृढ़ता दिखा रही है, उसके पीछे उसका दृष्टिकोण क्या होता है? वह जो बच्चे के कैरियर की चिंता कर रही है, वह मां की ममता कर रही है कि मां के हृदय में ममता सूख गई है इसलिए कर रही है? ममता कर रही। थोड़ा सा और आगे, बेटे की शादी हो, बहू आई, बहू मॉडर्न थी, सास के अनुशासन में रहना नहीं चाहती, सास नहीं भी टोके तो भी रोज की चिक चिक हर बात में, कभी टाइम से उठा दिया, नींद खराब कर दी, जो कुछ कह दो उसी में उल्टा कहना, कोई बड़ी बात नहीं, आजकल घर घर होता है। तो मां बिल्कुल ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरी आंखों से दूर रहे। अब बेटा दुविधा में परेशान, मैं करूं तो करूं क्या, किसको छोड़ दूं? उसकी दुविधा, उसकी मानसिक पीड़ा, उसका समाधान मां खुद देती है। क्या तेरी शादी हो गई ना,
अपनी बीवी के साथ रहे, अलग घर लेकर देख उसको, तेरी ड्यूटी है। मुझे जब जरूरत होगी तेरे को बुला लेंगे, बता देंगे, मैं हट्टी कट्टी हूं, सब बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं। अब बताइए क्या कह रहा हूं मैं? कुछ बात समझ में आ रही है? ये जो स्वर हैं, ये जो शब्द हैं, ये ममता के हैं कि ममता से विपरीतता के? क्योंकि बेटे के कष्ट नहीं देखा जाता तो वह अपने को कष्ट देने को तैयार है, लेकिन बेटे को कष्ट नहीं। जब से जन्म दिया तब से यही काम किया। खुद गीले में सोई, उसे सूखे में सुलाया, खुद रूखा खाया, उसको बढ़िया खिलाया। जो कुछ भी पूरा जीवन इसी में बीता। जब छाती से लगाया तो भी ममता से, और नजरों से दूर किया तो भी ममता से। वह एक अंतरधारा है। बाहरी शब्द का रूप, बाहरी व्यवहार का रूप उसका भिन्न हो सकता है, लेकिन व्यवहार जो कुछ भी वो करती है उसके पीछे बाकायदा चिंता करती है, रिसर्च करती है, जानकारी लेती है। जहां जा रहे हैं बेटा, जहां रहेगा वहां खाएगा क्या, कैसे मिलता है, कब मिलेगा, समझ गए? हर चीज को वो चिंता करती रहती है। ये चिंता कौन करा रहा? वही ममता करा रही ना। कब तक? कि जब तक मां के प्राण में प्राण है, देह में प्राण है, तब तक वह चिंता करती रहेगी। वह ममता इसी रूप में बोलती रहेगी। शब्द चाहे छाती से लगाने के हो, चाहे घर से निकालने के, दोनों के पीछे भावना नहीं बदल गई। जब निर्मम होके निकाल दिया, कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरी बात करने की, कठोर शब्द से कठोर शब्द बोले, उसके पीछे भी वह कठोरता नहीं, वह उसकी ममता ही बोलती। वह उसका विवेक है, जो जानते हैं कि यदि तुमने अपनी ममता की अभिव्यक्ति की तो तुम्हारे बेटे के जीवन से समता गायब हो जाएगी, शांति गायब हो जाएगी, चैन गायब हो जाएगा, वो तनाव में जिएगा, उसके जीवन में चकचक रोज होगी। इसलिए वह सारे कष्ट अपने ऊपर लेके भी उसकी अनुकूलता देखती है। ये लौकिक दृष्टांत है, इसका मेरा धर्म सिद्धांत से सीधा लेना देना नहीं, ये दृष्टांत है। इसी प्रकार कुंद आचार्य देव वो भली भांति जान के आए थे कि इस पंचम काल में जन्म लिए जीव को इस देह से मुक्ति होनी नहीं। अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? आप आश्चर्य करेंगे, थोड़ी हिम्मत रख के सुनना। लौकांतिक देव कौन बनती है? जो मुनिराजों की अनवरत वैयावृत्ति करती, श्रमणों की अनवरत वैयावृत्ति करती, उनसे एक पल को भी दूर नहीं होना चाहिए। ये सारे लक्षण उसमें भी है, कल आपको निकाल के बताऊंगा। अनवरत इतनी करुण हृदय, मेरा पल पाया चाहे नहीं, लेकिन महाराज आपका होना चाहिए। वो कह रहे कि अरे मेरी चिंता में तूने अपना धर्म छोड़ दिया, वो पुनः स्थापित कर। देखिए ये एक दूसरे का उपकार, देखिए यही बात आई थी ना अपनी। भले ही 4 दिन का गैप पड़ा, पर इतने तो नहीं भूले आप क्या? वो इसलिए गए संघ चतुर्विध संघ के पास वैयावृत्ति करने, उद्यत होकर के, ताकि इनकी चर्या में कोई इनको बाधा ना पड़ जाए। और इन्होंने उनका गुणस्थान गिरते देखा, तत्काल इनको उपकार किया और वापस मुनि धर्म में ले।
ये जो वृत्ति है, श्रामण्य की अनवरतता की वृत्ति, श्रामण्य की श्रृंखला मेरे चित्त से कभी छूट ना जाए। या तो मैं निज को संभालूं या दूसरे का श्रामण्य संभालूं, ये श्रामण्य का भाव ना छूट जाए, ग्रस्तों को उपदेश देने के भाव ना आ जाए। देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा, कहीं लिखा, आगे भी नहीं आएगा कि आप ग्रस्तों को उपदेश देना या कुछ और करना, बिल्कुल नहीं लिखा। टोटल भावना श्रामण्य की। अब यह मजबूरी है कि अगला भाव तो वैमानिक देवों में होना ही होना है, क्योंकि सच्चे भावलिंगी मुनिराज थे, सम्यक दर्शन अखंड था। तो अब बचता क्या है आपके पास तरीका कि यदि आपको स्वर्ग में भी जाना पड़े जहां नितांत असंयम है, उसमें भी आप अकेले चर्चा करने वाले नहीं बनिए, आप भावना करने वाले बनिए। मैं कुछ संकेत कर रहा हूं, आप पकड़ पा रहे कि नहीं पकड़ पा रहे? 33 सागर तक चर्चा करने वाले नहीं बनिए। हमें बहुत लंबा स्थिति अनुभाग नहीं चाहिए, यही बात की थी मैंने। अपम अल्प चाहिए, 33 सागर का स्थिति अनुभाग, ये बहुत बड़ी सजा है। 2 कारणों से। चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन वैराग्य की भावना नहीं। पॉइंट समझ रहे? जबकि लोकांतिक देव जो 5वें स्वर्ग में होते हैं, उनके स्थिति अनुभाग अपेक्षाकृत क्षीण है, अल्प है, आयु भी कम है, 33 सागर की नहीं होती। समझ रहे ना? उनसे बहुत छोटी है आयु, लेकिन उसके बावजूद भावना कैसी होती है, वो कम से कम वो अहिमेंद्र तो मानते अपने आप को, मैं इंद्र हूं, मैं इंद्र हूं। यहां कुछ नहीं मानना, यहां क्या करना, एक भावना अंतरंग में वैराग्य की कि ये जीवन में अनुमोदना भी हो मेरे से, तो मात्र वैराग्य की हो, मात्र श्रामण्य की हो, अन्य किसी चीज की अनुमोदना ना हो जाए। सौधर्म इंद्र वह गर्भ को भी कल्याणक मनाता है, वह जन्म को भी कल्याणक के रूप में मनाता है, वह दीक्षा को भी कल्याणक के रूप में मनाता है, लेकिन कल्याणक के रूप में मनाता है, आयोजन के रूप में व्यवस्था करता है। उस वैराग्य की स्वयं भावना नहीं भाता। लेकिन लोकांतिक देव आते हैं, वो निरंतर उनकी जो भावना चल रही थी, भगवान आप अभी कर लीजिए, जल्दी ही आपकी लाइन में आने वाला। हम उस भावना को इतना पका रहे हैं, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा भगवान। समझ रहे हो आप? ये सीधा सीधा लिंक है। मैंने जिस समय प्रवचन सार की चर्चा शुरू की थी 8 साल पहले, उस समय मैंने ये कहा था कि आचार्य कुंद लोकांतिक देव में गए, कोई प्रमाण नहीं था। अब धीरे धीरे वो परतें खुल रही हैं, प्रमाण मिल रहे। ऐसी भावना करो कि श्रामण्य की निज पर को श्रामण्य में दृढ़ रखना, हमें अन्य किसी खाली देह की सेवा और देह की चर्या नहीं करना, श्रामण्य से विचलित ना हो पाए, इसके लिए सब कुछ करना। पॉइंट समझ रहे हैं अमित जी भाई साहब? इस गहराई को, इसको फीलिंग को जरा देखिए। जिसने अल्पलेप करा दिया, यदि इतनी उत्कृष्ट भावना, इतना उत्कृष्ट वर्धमान चरित्र, ये कारण बन सकता था बड़े आसानी से। कहां का? 33 सागर तक का कारण बन सकता था, सर्वार सिद्धि का कारण बन सकता था, अनुत्तर विमानों का कारण बन सकता था। लेकिन उन्होंने उस मार्ग को अपनाया जिस मार्ग में लेप अल्प ही होता है, स्थिति और अनुभाग कम ही होते हैं, कभी तीव्र होते ही नहीं है। आप देखिए, यदि उससे नीचे रह जाते तो भावना नहीं रहती, और उससे ऊपर चले जाते तो भावना नहीं रहती। भावना सिर्फ इस बीच की स्थिति में बच रही थी।
शुरू के 4 स्वर्ग में वह भावना नहीं होती है। आप आश्चर्य करेंगे, मैंने पढ़ा लोकांतिक देवों को, मैं इतना अभिभूत हुआ। आप पढ़िए, शेषा स्पर्श शब्द रूप मनः प्रविचारा परे अप्रविचारा। इस जो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, इसका विस्तार जब आप पढ़ेंगे तो लोकांतिक देवों के ऊपर भी प्रविचार है। प्रविचार माने अमित जी भाई साहब, प्रविचार माने पता है? पता तो पूछिए ना, घबराते क्यों? ऐसे ही इशारा कर दिया करे, बताऊंगा मैं, बोलना जरूरी कहां है। प्रविचार माने होता है जो काम भोग के भाव, आप कितने में तृप्त होते हो लेकिन भाव तो वही है। क्या कोई व्यक्ति जो शुरुआत के स्वर्ग हैं उनमें मनुष्यों की तरह, नर और नारी की तरह, देव और देवी वह बाकायदा शारीरिक भोग करते के उस तृप्ति का अनुभव करते हैं, उनके लिए सामान्य प्रविचार का, ठीक है ना। धीरे धीरे जब अपर लेवल पे पहुंचते हैं तो कई बार मन की संतुष्टि के लिए कोई किसी स्पर्श, खाली छू लिया देवी को, भोगा नहीं, उतने में मन की तृप्ति हो जाती है, वो प्रविचार है। फिर छुआ नहीं, मात्र देख लिया, उतने में तृप्ति हो गई, वो भी प्रविचार है। फिर उसके बाद शब्द, उनका शब्द सुनाई पड़ गया। क्यों रूपल बहन, बेटे का अमेरिका से फोन आ जाए तो बेटा दिखता है, आजकल की तो वीडियो कॉल पे दिख जाता हो, पर बेटा तो नहीं दिखता ना, वो तो उसकी तस्वीर या वीडियो ही दिखती है ना। वो जब बात हो जाती है तो तृप्ति होती है कि नहीं होती? वो 2 दिन बात नहीं हो तो बेचैनी बढ़ती कि नहीं? ये भाई प्रविचार और है क्या? एक रागात्मक भाव की पूर्ति, समझे? रागात्मक भाव की पूर्ति। तो जो एक देव देवी आदि में जो होता है वह उससे ऊपर के स्वर्गों तक में चलता है। लास्ट जो इसका प्रविचार का स्टेज है वो क्या है? मन। शब्द के बाद मन, मन में विचार कर लिया और उतने में तृप्ति हो। हम अपने इष्ट का, प्रिय के बारे में विचार कर लेते और मन तृप्त हो जाता, समझे? ऐसे प्रविचार पहले स्वर्ग से लेके, वैमानिक से लेके, और शायद मेरे ख्याल से 12वें या 13वें स्वर्ग तक चलते हैं, समझ गए? उसके बाद आचार्य कहते हैं परे अप्रविचारा। उसके बाद आपको काम भोग संबंधी विकल्प किसी रूप में नहीं होते, मात्र तत्व चर्चा रह जाती है। तब हमें प्रश्न ये करना है कि 5वें स्वर्ग में बीच में कैसे छूट जाते? मेरे पॉइंट पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे? जब जो प्रविचार 12वें 13वें स्वर्ग तक चल रहा है वो 5वें में कैसे छूट जाता है? 5वें के उन देवों को न दैहिक संबंध का प्रविचार होता है, न स्पर्श का प्रविचार होता है, न रस का प्रविचार है, न गंध का है, न शब्द का है, न विकल्प का है। सोचिए, उसके ऊपर वालों में वो सब चल रहे हैं, नीचे वालों में ये सब चल रहे हैं। जिनमें ये प्रविचार नहीं है वो भी मात्र तत्व की चर्चा कर रहे हैं, ये अंतरंग में विरक्त नहीं हो रहे। क्या तत्व की चर्चा कर रहे हैं, अंतरंग में विरक्त नहीं हो रहे। उन्हें ये भाव नहीं उमड़ रहा है कि कब ये मुनि धर्म में अपनाऊं और कब मोक्ष चला जाऊं। ये भाव निरंतर नहीं उमड़ रहा। अगली पर्याय आएगी, चले जाएगी, आपको लगे अरे साहब शांत रहो, क्रमबद्ध वाले हैं हम तो। क्यों? यदि क्रमबद्ध वाले हो तो मेरी एक छोटा सा प्रश्न है,
कि बेटे के मामले में क्रमबद्ध क्यों लागू नहीं होती आपकी? जुकाम बुखार हो जाए तो दवाई खाने में क्रमबद्ध क्यों लागू नहीं होती आपकी? उसमें अकर्ता भाव क्यों नहीं लागू होता आपका? यदि हम धर्म के नियम के बारे में कोई भी बात कहते हैं तो उसमें आप अकर्ता भाव की बात करते हैं, क्रमबद्ध सुनाते हैं। समझ? क्रमबद्ध और अकर्ता भाव ये चर्चा, चिंतन के लिए, विचार के लिए, परिणामों की दृढ़ता के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ध्यान रखना, अंतरंग में जब तक वैराग्य का भाव प्रबल ना हो, श्रावण की लालसा प्रबल ना हो, तब तक अल्पकाल में मोक्ष की गारंटी नहीं। ये 33 सागर लग क्यों जाते हैं? क्योंकि आप चर्चा में विश्वास था, भावना में नहीं। जबकि 5वां स्वर्ग वह भावना प्रधान है, वह चर्चा नहीं करते हैं, चाहे बोलते तक नहीं है। 5 कल्याणकों में से 5 में नहीं आते। आते कब हैं? जब स्वधर्म इंद्र का काम निपट जाता है, दीक्षा कल्याणक के समय वो दूर होता है, तब आके विनती करते हैं, प्रभु अत्यंत कितने जीवों के भाग्य बदलने वाले हैं, आपका तो भाव बदलेगा ही, भव का अंत आएगा ही, लेकिन कितने जीवों के भव का अंत आने, प्रभु ये परिणाम कहीं शिथिल ना पड़ जाए। ये आपके ही श्रावण को चरितार्थ नहीं कर रहे, आपको ही मोक्ष नहीं दिलाएंगे। ये आपका ही जो श्रावण है, आपका जो वैराग्य है, यह अनेकों जीवों के लिए अनंत मंगलप्रद बनने वाला है। कृपा करके इसको दृढ़ रखना, उनकी अनुमोदना, उनकी वैयावृत्ति, ये वैयावृत्ति है। किसी को सत्य मार्ग में दृढ़ रखना, ये वैयावृत्ति है। वहां वो पहली वैयावृत्ति कर रहे हैं और वो वैयावृत्ति करके लौट जाते हैं। उनके दीक्षा कल्याणक के देखने भी नहीं जाते हैं। उस भाव को अपने अंदर में भावना के रूप में संजोते हुए चले जाते हैं। फिर कोई ऐसा प्रसंग आएगा तो फिर वो उनकी अनुमोदना करेंगे, वैयावृत्ति करेंगे और चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वैराग्य, वो श्रावण उनके लिए भावना के रूप में प्रोना है, और वह ऐसी भावना का सबसे बड़ा कोई निमित्त है, कोई कारण है, तो वो है अनुकंपया निर्वेक्षम ओवेयारम कुणदु उपवधु। अनुकंपा से निरपेक्ष होकर के उपकार, कोई अपेक्षा, ये हमें उपदेश देंगे, सुधारेंगे, कुछ मत करो, सब भूल जाओ। लेकिन एक जीव श्रावण में दृढ़ होता है तो आप दृढ़ कर दो, आप भूलो, ये अपेक्षा सोचो ही मत कि हमें क्या मिलेगा। आपको श्रावण में दृढ़ रहने की भावना मिलेगी, आपको वो पुण्य बनेगा कि नितांत अविरत अवस्था में भी आप निरंतर व्रत का भाव अनुभव करें, व्रत की भावना करेंगे। कल्पना कीजिए, कभी सोचिए कि ऐसे स्थिति में जहां नितांत अविरत की स्थिति हो, देवों के कभी व्रत नहीं होते, उसमें कोई निरंतर महाव्रत की भावना अखंड करता रहे, क्या आपको सहज दिखता है ये? मैं केवली के ज्ञान और उनके प्रवचन पर इतना अभिभूत हूं। एक और कहते हैं इतने उत्कृष्ट भाव जिनके होंगे उनका अगला भाव गारंटी से वैमानिक देवों में ही होगा। दूसरी ओर वही स्वर्ग हमें जेल लगते हैं, अविरत, महाविरत छोड़ के अविरत जेल लगते हैं। कहते यदि तुमने वैयावृत्ति की तो ध्यान रखना, ये भावना तुम्हारी कभी नहीं टूट पाएगी। तुम्हारे लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट किया है, और वो 5वां स्वर्ग, जिसमें स्वर्ग की परिस्थितियां लागू नहीं पड़ती, इनकी देवियां नहीं होती, लौकांतिक देवों की देवियां नहीं होती। कल्पना कर सकते हो?
कल्पना कर सकते हो 12वें स्वर्ग तक, और शायद आगे भी हो, वहां तक देवियां होती हैं, उनके संबंधी विकल्प होते हैं, और 5वें स्वर्ग में विकल्प नहीं है उस संबंध। अविरत अवस्था में है, समस्त्र अवस्था में है, लेकिन अपने आप को अंतरंग में, भावना में निर्ग्रंथ की तरह निरंतर भावना ऐसी चलती है कि फील ही नहीं होता कि हम कहां हैं। कभी याद करिए कैसी स्थितियां होती होंगी ज्ञानी जीवों की। वर्णी जी का प्रसंग आपको सुनाया था, पीठ में फोड़ा, रीढ़ की हड्डी के ऊपर फोड़ा, समय सार दे दो भैया, बेहोश मत कर, समय सार। क्या उनकी समय सार में आज आपको जितने चाहे बड़े आप समय सार के भक्त हो, समय सार का संप्राप्ति वर्ष बनाते हो, क्या कोई एक वर्णी जैसा है जो समय सार के प्रति समर्पित है, जिसको समय सार, जिसके संपूर्ण उपयोग को खींच के कहीं और ले जाए और देह में ऑपरेशन हो जाए और पता न चले, एक शीतकार न निकले। डिफरेंस समझिए। कौन ऐसा होगा छद्मस्त जिसके शरीर में चीरा लगाया जाए और पता न चले, खेद नहीं हो, लेकिन ऐसा भी होता है। वो महाव्रती नहीं थी, मुनिराज नहीं थी, क्षुल्लक ही थे, ग्रस्ती थे एक तरह से, समझे ना। उनके भी ऐसा देखा गया। वह किसी के सच्चे झूठे या कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा हूं, मैं तो एक भाव की बात कर रहा हूं। ऐसी भावना जिनके ऐसी अंतरंग में प्रबल रखना हो तो वैयावृत्ति करना। श्रावण की भावना ना छूट जाए तो वैयावृत्ति करना, और वह वैयावृत्ति निरपेक्ष होके करना। स्वप्न में भी किसी रूप में अपेक्षा मत रखना। यद्यपि अल्प पुण्य बंधेगा, अल्प स्थिति, अल्प माने अल्प स्थिति अनुभाग, प्रकृति प्रदेश में नहीं, प्रकृति प्रदेश में भरपूर होगा, स्थिति अनुभाग में अल्प। आप सोचिए, स्वर्ग अविरत का भाव, भोग की स्थिति, और उसमें अनुभाग कितना क्षीण, कितना क्षीण कि स्वर्ग में होते हुए जिनके महाव्रत के भाव, वैराग्य के भाव, श्रावण के भाव छूटते नहीं हैं, सामान्य जीवों के लिए तो अनुमोदना करने तक नहीं जाते, तीर्थंकरों के लिए जाते। प्रभु आप वो हो जिसके कारण न जाने कितने लोग श्रमण धर्म को अंगीकार करेंगे, कितने इसको चरितार्थ करके मोक्ष में जाएंगे। प्रभु आपके साथ इतना पुण्य लगा हुआ है, आप ये श्रावण का भाव यदि जगह है तो अब छोड़ो, इसे फलीभूत करना यह अकेले आपकी बात नहीं है, ये अनेकों अनेक भव्य जीवों के हित की बात है। उनका कल्याण इसमें निहित है, उनका हित इसमें निहित है। निहित शब्द में क्या है? हित ही है, और कुछ निहित नहीं होता। पाप भाव कभी निहित नहीं होता, अशुभ भाव कभी निहित नहीं होता है, निहित में हित ही निहित होता है ना, निहित, समझ रहे? हित ही निहित होता है। तो जिनके भावों में हित निहित होता है उनकी अनुमोदना करने एक बार चले आते हैं, और जाके चुपचाप वापस उसी प्रतिपल श्रावण, देखो समय नहीं गिनते हैं, पर श्रावण का भाव इतना प्रबल होता है कि ना 33 सागर जैसी स्थिति अनुभव होती है, और ना छठवें स्वर्ग जितना भी अनुभाग होता है। अनुभाग माने, अमित जी, अनुभाग माने क्या कहा मैंने? ये दिमाग मत बताइए, मैं पकड़ लेता हूं। सुनो, अनुभाग माने जो अविरत का भाव था उसका अनुभाग इतना क्षीण, इतना क्षीण कि कहीं वो अविरत का भाव दिखता ही नहीं है। देह को देखो तो दिखेगा कि वस्त्र छूटे नहीं है, लेकिन भावों को देखो
तो उन्होंने कभी वस्त्र पहने ही नहीं है, वस्त्र स्वीकार ही नहीं किया। आप विश्वास करेंगे, लोकांतिक देव कभी गहने नहीं पहनते, आभूषण नहीं पहनते, जबकि सब देव पहनते, सर्वार सिद्धि तक पहनते हैं, लेकिन लोकांतिक देव आभूषण नहीं पहनते। आप कल्पना करिए, मैंने क्या कहा, अप्पो लेवो स्थिति अनुभाग क्षीण होते, 33 सागर की तुलना में बहुत थोड़ी स्थिति, और स्वर्ग की अमृत भाव की तुलना में बहुत इतना अल्प अनुभाव। वो कहां दिखता है कि भैया सामान्य सफेद वस्त्र नहीं छूटा, बस बाकी सब तो छूटे, बाकी भावों में कुछ चढ़ा ही नहीं है। एक ले दे के फोटोजेनिक इतना अनुभाग है कि वो फोटोजेनिक दिखता है, पर केवली की दृष्टि से परिणामों में देखो तो नहीं दिखता। समझ में आ रहा है आपको? हमें जीवंत, मैंने कहा था लास्ट चर्चा में कि इस जदवी लेवो आपको इसका मैं मर्म बताऊंगा, जीवंत रूप बताऊंगा। अब समझ में आ रहा है? ये कुंद कुंद उस चर्चा को कर रहे हैं जिसको वो खुद अपना रहे थे। इस भाव से मोक्ष नहीं हो पाए, लेकिन भवों का क्रम वह इतना बढ़ भी नहीं पाए कि जिसकी गिनती करना पड़े, और भावों का क्रम इतना बिगड़ नहीं पाए जिन्हें पुनः संभालना पड़े। शब्द ध्यान देना अमित जी, क्या भवों का क्रम इतना ना बढ़ जाए कि गिनती करना पड़े, और भावों का क्रम इतना ना बिगड़ जाए कि जिन्हें संभालना पड़े। स्वर्ग में रह के भी श्रावण की भावना, वैरागी की, रागी जीव आप वैराग्य कर नहीं सकते, लेकिन तीर्थंकरों का वैराग्य दृढ़ कर सकते। कल्पना करिए आपके अंदर में वैराग्य की भावना कितनी प्रबल होगी, जिनके द्वारा तीर्थंकरों का वैराग्य दृढ़ होता हो। भाई साहब कहां गए आज? विपिन जी नहीं दिख रहे। बहुत गंभीर चर्चा है, बहुत गंभीर विषय, बहुत भावों में चल रहा था कि अल्पलेप को आपको क्लियर करके बताऊंगा। उस दिन चर्चा में कर्णान योग के पक्ष आया था, स्थिति अनुभाग यही डोल रहा था, वो इससे आगे पेंडुलम जा नहीं रहा था। मैंने कहा था अगली चर्चा में क्लियर करूंगा कि अल्पलेप, स्थिति अनुभाग अल्प होने का मतलब क्या है। अब समझ में आ रहा है सचिन? इस स्थिति अनुभाग कम होने का मतलब लोकांतिक देव अगले भाव में भी वो प्राय 8 साल के होते होते दीक्षा ले गए। प्राय, अनिवार्य नहीं कह रहा हूं, प्राय। ऐसे भावों को आप सोचिए, ऐसे भावों का जो तारतम्य है, उसके लिए आचार्य देव ने अनुकंपया निर्वेक्षम उभयारम कुवधु, अनुकंपा से निरपेक्ष होकर के उपकार करना, श्रवण में दृढ़ करने के लिए, और दूसरा कुछ नहीं। लगता है कि हम तुम्हारी तकलीफ के लिए कर रहे हैं, बुढ़ापे के लिए कर रहे हैं, जी नहीं, असल में वो श्रावण के लिए कर रहे हैं। सहारा कहां देना कि श्रावण न चूक जाए, वहां दे। श्रावण चूक जाए ऐसा सहारा मत दे। एक छोटी सी बात पूछ लो, नाराज तो नहीं हूं, सभी से पूछ रहा हूं, कोई किसी एक से नहीं पूछ रहा, अमित जी से। अपना कोई अत्यंत प्रिय, प्राण प्रिय समझ, वह असाध्य किसी बीमारी से ग्रस्त हो, आप खुद बिक के भी इलाज कराना चाहेंगे, कोई गलत नहीं, सही। सारा पैसा, जमीन जायदाद बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। अब कोई कहे कि इसे मांसाहार कराना है, अब कराना चाहेंगे? डिफरेंस समझ रहे?
कहां लाना चाहता हूं मैं आपको? उसके बावजूद आपके राग की इतनी प्रबलता होते हुए भी आपने जो अपने जैनत्व का संस्कार है उसकी बलि नहीं दी, उस कीमत पे नहीं। ऐसे ही जिन्होंने महाव्रत वो छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन श्रावण को छोड़ने को तैयार नहीं है, वैराग्य को छोड़ने को तैयार नहीं है, वैमानिकों की जेल में रहने को तैयार है, लेकिन अपने धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे शुभ योग, ऐसा महाप्रशस्त योग जिसमें अल्पलेप हो, अनुभाग इतना क्षीण हो, वरना अविरत में अनुभाग की बढ़ जाए तो क्या होगा? क्यों? देवियों की आयु इतनी सी और देव की आयु इतनी, एक जीवन में हजारों देवियां बदल जाती हैं, रोज फ्रेश वाली बात हो जाती है। समझ गए ना? कितना काम भाव उत्कृष्ट होगा, कितने मनोविकार उत्कृष्ट होंगे। समझ सकते हो आप क्या कह रहे हैं? आपको अपने आप में यदि अविरत का अनुभाग उत्कृष्ट हो गया तो उसका नतीजा जानते हो। मनुष्य हुए तो 96,000, देव हुए तो एक एक देव के कितनी कितनी, पहले तो संख्या में कितनी कितनी और उसके बाद टोटल आयु में कितनी कितनी हो जाती है। उपयोग ही नहीं बदल पाए जिनसे। जब तक आपका मन उबेगा उसके पहले नई उपस्थित हो जाती हैं, आपकी आयु बीत जाती है, आपका अविरत का भाव नहीं बीत पाता है। ऐसे उस स्वर्ग में इतना क्षीण अनुभाग कर लेके गए कि स्वर्ग में तो हैं, अविरत में तो हैं, लेकिन सारे जीवन वह अविरतपना एक सूती कपड़े से ऊपर नहीं जा पाए। अमित जी थोड़ा सा आनंद ले लीजिए इस भाव का। एक सूती कपड़े उससे ऊपर नहीं जा पाए, जड़ाऊ कपड़े नहीं पहने, गहने नहीं पहने, क्यों? कुछ नहीं। मेरा अनुमान तो है कि शायद वो पैरों में भी कुछ नहीं पहनते। ख्याल में ऐसे जो, अब आप भाव फील कीजिए कि जदवी अप्पो लेवो, तुम्हें अल्पलेप होगा। अविरत का भाव तो ये तो तय है कि अब यहां से वैमानिक में जाना है, लेकिन वैमानिक में मैं मात्र लोकांतिक में जाऊं और कहीं नहीं, ताकि ये श्रावण्य और वैराग्य की भावना, ये भावना लेवल पे तो ना छूट पाए और बाहर में जो अविरत का भाव है वह एक वस्त्र से ऊपर ना बढ़ पाए। समझ रहे? ये कितना क्षीण अनुभाग होगा, अविरत का कितना क्षीण अनुभाग होगा। क्योंकि आपसे कहें पुण्य का उदय मिले तो आप किसे मानते हैं कि आपके लिए एक टाइम की दाल रोटी लायक पैसा मजदूरी मिल गई। यदि इतना मिले कि एक उबली हुई सिंपल दाल और 4 रोटी, इससे ज्यादा की कमाई ही ना हो, सौभाग्य मनाओगे? कल के लिए जोड़ के रखने नहीं पड़े, क्योंकि इससे ज्यादा मिले ही नहीं, वो आज ही के लायक था, कोई सौभाग्य मनाएगा? आप सोचिएगा, ये सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि इससे आगे हमें सोचना नहीं पड़ता। घर में चोर आए, आजा भैया देख ले, ढूंढ ले, है ही नहीं कुछ, किसकी चिंता करें? क्या लुटेगा, क्या जाएगा? जो मेरे में पूंजी है वो जाने की नहीं, और जो पर में कुछ है ही नहीं कि जिसके कारण विपरीतता का प्रसंग आए। ऐसी चर्या, ऐसी भूमिका, ऐसी भावनाएं कितनी उत्कृष्ट रही होंगी कि जिनके फलस्वरूप मुनिराज भी लोकांतिक देव हुए।
अविरत होकर भी अविरत नहीं हो, उनकी भावनाओं में निरंतर श्रावण बसे और वह श्रावण के लिए ऐसी वैयावृत्ति करें कि न जाने कितने जीव, कितने मनुष्य, वो स्वयं देव में होते हुए श्रावण अंगीकार नहीं कर सके, लेकिन उनकी अनुमोदना, उनकी वैयावृत्ति के कारण तीर्थंकर मुनिराज का रूप लेते हैं, श्रावण को अंगीकार करते हैं और उनके कारण अनेकों अनेक जीव, कुछ उनको देख करके, कुछ उनकी संगति के कारण और कुछ उनके दिव्य धनी रूप उपदेश के कारण श्रावण को अंगीकार करते। कितने जीव उनके देखते देखते मोक्ष जाते हैं। कल्पना करिए जरा, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि उनके लिए दृढ़ करने कौन आते हैं? सौधर्मेंद्र नहीं आता है, वो तो खाली पालकी उठाने वाले वहां रहता है, वो कहारों की भूमिका में रहता है। वह आपके लिए अनुमोदक की भूमिका में नहीं रहता। वो तो आपका जन्म हुआ तो भी आपको ऐरावत हाथी पहले जाके पांडुकसरा पे अभिषेक करने वालों के लिए भी रहता था। 56 कुमारियों के लिए गर्भ के पहले से लगाने की भूमिका में भी रहता था। उसके ऊपर मत जाना, वो तो एक दास की भांति लगा रहता है, लेकिन लौकांतिक देवदास की भांति नहीं। वो उस समय इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं कह रहा, इनडायरेक्टली एडवाइजर की भांति आते हैं, परामर्शदाता की तरह आते हैं। प्रभु, ये वैराग्य कहीं क्षीण ना हो पाए और आपके बहाने, आपके निमित्त से मैं अपने वैराग्य की भावना का पोषण करता हूं। प्रभु, आप वैराग्य अंगीकार करो, दीक्षा लो। कदाचित आपकी आयु दीर्घ हुई और वहां की आयु पूरी हुई तो आके हम 8 साल की आयु पाते पाते दीक्षा लेके, प्रभु आप उस समय आशीर्वाद देते बैठे रहना। मैं ये डिफरेंस, ये है इस गाथा का एक्चुअल अर्थ। अपोले वो अल्पलेप है। अल्पलेप में स्थिति अनुभाग पिछली बार बताए थे, लेकिन स्थिति अनुभाग अल्प होने का मतलब क्या होता है? ये होता है इसका वो तारतम्य है। ये जितना आप अनुकंपा से उपकार करते हैं, निरपेक्ष होकर के करते हैं, जरा भी सौदेबाजी नहीं। सौदेबाजी माने हम अपने मंदिर में देखते हैं और कई जगह देखते हैं, कुछ पढ़ा जाए चाहे नहीं, लेकिन भक्तांबर जरूर पढ़ा जाता है। कोई नौकरी के लिए पढ़ता है, कोई बच्चे के लिए पढ़ता है, कोई वैभव के लिए पढ़ता है, कोई घर में शांति के लिए पढ़ता है, जिसके यहाँ जो समस्या है, जो बीमारी है, उसके लिए पढ़ रहे हैं। सच बताऊं, मान तुम की तरह वीतराग प्रभु के स्मरण के लिए कोई नहीं पढ़ता, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक एक की फीलिंग को, एक एक के मने भाव को अच्छी तरह जानता हूं। सच बताऊं, ये भक्तामर स्तोत्र मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, लेकिन इन सब की हरकतें देख देख के मुझे कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। आप विश्वास करें, मैं जिनवाणी के ऊपर हाथ रख के कह रहा हूं, ईमानदारी से अपनी बात कह रहा हूं, मेरी पढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये इस रूप में रूढ़ हो गया कि कोई ना कोई गृहीत मिथ्यात्व के कारण ही पढ़ते हैं लोग, अन्यथा ऐसे कोई पढ़ते नहीं। ये चीज कहीं उस रूप में ना समझी जाए, परिणाम कहीं इस रूप में ना भटक जाए। मैं आपको सच बात बताता हूं अमित जी, आज आप विश्वास करें ना करें, बड़ी बिटिया के शादी के प्रसंग में आपको डिटेल पता है, आप सबको नहीं बताऊंगा। कदाचित कुछ विलंब अचानक हो गया हमारे ही नासमझी के कारण, किसी पर अति विश्वास के कारण। तो उस समय हमारे एक मित्र, वो नॉन जैन है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा भारी भविष्यवक्ता, ज्योतिषी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बहुत बड़े अपने संप्रदाय के धर्म गुरु भी हैं। और जो तो उन्होंने कहा कि भाई
आपकी बिटिया का कुछ योग ऐसा है, मैंने उसके जो आपने बायोडाटा दिया था, मैंने जन्म पत्री बनाई देखी, उसका योग ऐसा है, बड़ा कठिन योग है, आप पद्मावती की पूजा करो। मैंने कहा बोलो, और कुछ बोलना तुम्हें? कतई नहीं, कुछ नहीं। आपके हमने कहा हम वीतरागी देवगुरु धर्म के भी निष्प्रह पूजा के अलावा कुछ नहीं कर सकते, वो भी इस आकांक्षा से नहीं कर सकते, इस विकल्प से नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं करो, भक्तांबर तो मानते हो, वो पढ़ लो। मैंने बड़े अपनी सिद्धि से जाना है कि आप भक्तांबर भी पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। सच बताऊं, उस दिन के बाद डर के मारे भक्तांबर नहीं पढ़ा। सच बता रहा हूं आज आपको हृदय की बात, डर के मारे भक्तांबर नहीं पढ़ा गया कि कहीं किसी और प्रयोजन की पूर्ति का निमित्त ना मान, किसी मन के कोने में कहीं ऐसे कोई भाव ना पनप जाए, डर के मारे भक्तांबर नहीं पढ़ा। वो दिन है कि आज का दिन है, मैंने कभी भक्तांबर स्तोत्र हाथ में लेके पढ़ा। आप इसे जो मेरी कमजोरी मानी, मुझे कोई बुराई, लेकिन वो भाव नहीं पनप जाए इसलिए वो हाथ में नहीं लिया। समझ रहे हो? ऐसे ही उस अविरत अवस्था में लौकांतिक देव जो होते हैं, उनके किसी भी प्रकार का मन प्रविचार और अप्रविचार में भी अकेली चर्चा नहीं है। एक निरंतर श्रावण की भावना, ये तार, इसको यदि बना के रखना है, मोक्ष जाने तक ये श्रावण की भावना छूट ना जाए, चाहे कुछ भी भाव हो जाए, लेकिन श्रावण की भावना ना छूट जाए। इसके लिए क्या करना कि निरपेक्ष होकर के अनुकंपा पूर्वक उपकार करना, लोगों को श्रवण में, श्रावण में दृढ़ कर देना, उससे कोई च्युत ना हो जाए। वो गिर के यदि श्रावक धर्म में आ गया है तो वापस उसे दीक्षा ना देना पड़े, बिना दीक्षा के ही वापस श्रावण में आ जाए, उस पर उपकार करना। इससे तुम्हें बहुत अल्प लेप होगा, तुम्हें श्रावण का विरह ज्यादा नहीं। वैमानिकों में भी लौकांतिक देव बनोगे, श्रावण का विरह ज्यादा नहीं होगा, श्रावण की भावना का विरह नहीं होगा, भोगों के भाव नहीं जगेंगे, और 8 वर्ष की आयु तक होते होते और मोक्ष में जाने के लिए मुनि दीक्षा वापस अंगीकार कर लोगे। ऐसी जो उत्कृष्ट स्थिति होती है वो कैसे होती है कि निरपेक्ष होकर अनुकंपा से उपकार करो, दूसरे को श्रावण में दृढ़ करो। लोगों ने मेरे से कहा कि साहब, कुछ और आपके सोनगढ़ी विद्वानों ने मुनियों पर कटाक्ष करने के लिए पुस्तक लिखी थी, आप भी ऐसी कुछ कर रहे हो क्या? जब जिनामना में मुनि धर्म का स्वरूप। मैंने कहा भैया, स्वप्न में भी विकल्प नहीं है कटाक्ष का। मेरी तो हार्दिक भावना है कि इसको पढ़ के, सुन के, जान के, ये जितने हैं वो सारे के सारे मेरे लिए नमोस्तु के पात्र बन जाए, भावलिंग को अंगीकार करें, चर्या के सारे दोष छोड़ दे। हम तो इस भावना से लिख रहे हैं, हम इन पर कटाक्ष करने के लिए नहीं लिख रहे। हमें इनको चुटकी लेने में मजा आता है इसलिए लिख रहे हैं। कई लोग होते ना, चुटकी लो तो मजा आता है, समझ में? किसी का कान में बैठो तो मजा आता है, छेड़ो तो मजा आता है। भैया, हम छेड़ ही नहीं रहे हैं, हम तो उन्हें कदाचित पीड़ा भी हो, ईमानदारी स्वीकार हो, कदाचित पीड़ा भी हो, लेकिन वो उन्हें समझ में आ जाए कि वास्तव में मुनि धर्म ये है, वो लौट के इस धारा में आने को तैयार हो जाए, तो मैं तो अपनी पूरी पुस्तक लिखना जो कुछ है सब चरितार्थ मानूंगा और उनकी सबसे पहले वंदना करने में जाऊंगा। आप भावों का अंतर देखिए। एक सामने वाले को हर्ट करने के लिए लिखा जाए, खाली उसके मन की पीड़ा हो, और एक इसलिए लिखी जाए कि आपको कभी तो मन में पीड़ा हो। देखो, पीड़ा दोनों में, अमित जी, पीड़ा दोनों में। एक मान कसाय से पीड़ा है,
एक अंतरंग कि तुम किस पद को अंगीकार करके क्या कर रहे हो भाई। याद है संजयंत और विजयंत दो मुनिराजों ने जब शेर की पर्याय में महावीर के जीव को संबोधन किया था, हरे वनराज, इस भरत क्षेत्र के भावी तीर्थंकर क्या कर रहे, तुम अपने स्वरूप और व्यक्तित्व की गरिमा को पहचानो, तुम्हारा काल आ गया है, तीर्थंकर पना शुरू होने वाला है, तुम पहचानो उसको। इन भावों से उस भाव की पुष्टि नहीं होगी जिन वैसे ही मैं कहता हूं, हे वर्तमान मुनिपद्धार को, जो कार्य कर रहे हो इनसे तुम्हारे श्रामण्य की पुष्टि नहीं होने वाली है, श्रामण्य जीवन में नहीं आने। पहचानो श्रामण्य क्या है और पहचान के उसे अपनाओ। मैं आज जो प्रश्न चिन्ह अंकित करता हूं वो सबसे पहले हाथ जोड़ के आपके चरणों में आऊं। बनो तो सही, उस लायक बनो, उस चीज को पहचानो, श्रामण्य में दृढ़ हो जाओ। अनुकंपयो व्यार, अनुकंपा से। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कोई मान कषाय नहीं चाहिए, ना हमें आपको पीड़ा देना है। हमारा एक विनम्र भाव है, कम से कम ये जो निर्ग्रंथ मुद्रा के लक्षण है, पिच्छी और कमंडल, इनको देखने के बाद कोई क्वेश्चन मार्क लगाए, कोई कटाक्ष करके चर्चा करे, अरे आपके महाराज जी ऐसे, आपके महाराज जी, अरे बहुत पीड़ा होती। इसलिए कि नहीं दूसरों ने कह लिया, इसलिए कि आपने जिस मुद्रा को अंगीकार किया उस मुद्रा को लक्षण तो अंगीकार कर लिए लेकिन भावना से अपरिचित रहे। टोडरमल जी ने मुक्ष्मा प्रशंस का अद्भुत दृष्टांत दिया, अद्भुत। वो लिखते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा स्त्री के कपड़े पहनकर हाव भाव पूर्वक नृत्य करे, जिसे देखकर सभाजन तो कामासक्त हो जाए, लेकिन इसे तो किछु किछु शब्द प्रयोग करते वो कुछ भी के लिए, किछु पता ही नहीं। ऐसे में मुनिपद्धार को इन पिच्छी कमंडलों के साथ क्या भावना होती है आपको किछु पता ही नहीं। वो कुछ पता चल जाए और उसको आप अपना ले, इस भावना से लिखी थी वो पुस्तक। आज जो चर्चा कर रहा हूं इस भावना से कर रहा हूं, इस अनुकंपा से उपचार करने का, उपकार करने का ये अर्थ है। इसका विस्तार अभी समय हो गया, कल करें।